विधायक नरेंद्र मेहता का चलता है तो निश्चित तौर पर उनके भाई की पत्नी जो डिम्पल मेहता है वो फिर एक बार मेयर बनेंगी। कि हॉकर के मामले समितियों की चुनाव हो चुकी है लेकिन अभी तक समितियां गठित नहीं हुई है। आदाब, मैं मुशर्रफ शम्सी एक बार फिर लोकल खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। गुज़श्ता 3 फरवरी को मीरा भाईंदर में महापौर का चुनाव हुआ। उस चुनाव में जैसा कि पहले से मालूम था कि बीजेपी का महापौर चुना गया या चुनी गई। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, या लगभग 10-12 दिन पहले, उसमें साफ साफ कहा था अगर मीरा भाईंदर में मेयर बनती है और उसमें विधायक नरेंद्र मेहता का चलता है तो निश्चित तौर पर उनके भाई की पत्नी जो डिम्पल मेहता है वो फिर एक बार मेयर बनेंगी। अगर नरेंद्र मेहता करेंगे तो पहले जो मेयर थी उनके बड़े भाई की बीवी वो एक बार फिर मेयर बन जाएंगी। और अगर उनका नहीं चलेगा और स्टेट बीजेपी के हुक्म पर मेयर का चुनाव हुआ तो निश्चित ही कोई दूसरी महिला महापौर के पद पर आसीन होंगी। लेकिन जैसा देखा गया कि बीजेपी 78 सीटों को लेकर अभूतपूर्व बहुमत से चुनाव जीती है और इस चुनाव में अहम किरदार विधायक नरेंद्र मेहता का रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और जीता गया। नतीजा मीरा भाईंदर को एक तरह से बीजेपी ने नरेंद्र मेहता के हवाले कर दिया है और इसमें किसी तरह की शंका नहीं है। नरेंद्र मेहता ने अपने भाई की पत्नी डिम्पल मेहता को एक बार फिर मेयर का पद सौंपा है और उनके विरुद्ध प्रतीकात्मक रूप से कांग्रेस ने रोबिना को चुनाव लड़ाया, जो पहले से ही तय था कि वो शिकस्त खा जाएंगी क्योंकि उनके पास नंबर नहीं थे। डिम्पल मेहता के मेयर पद पर चुने जाने के बाद एक और विवाद मीरा भाईंदर में शुरू हो गया। मीरा भाईंदर में मराठी संगठनों ने ये ऐलान किया कि मेयर के पद पर किसी मराठी को ही बनाया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि डिम्पल मेहता मीरा भाईंदर में वर्षों से रह रही हैं और वो यहीं पली बढ़ी है, लेकिन उनके पूर्वज या आबाई राजस्थान से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मराठियों का विरोध करना इसे तर्कसंगत कहा जा सकता है। लेकिन डिम्पल मेहता खुद को मराठी कहती हैं, वो मराठी बोलती भी हैं और पहले भी महासभा को सुचारू रूप से चला चुकी है। हालांकि तब जब पहली बार वो महापौर के पद पर चुनी गई थी तो उस टाइम में उनमें अनुभव की कमी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह मैच्योर सी लगती है। खैर, राजनीति में वाद विवाद होता रहता है। वो दूसरी बार डिम्पल मेहता मेयर के पद पर आसीन हो चुकी हैं और अब मीरा भाईंदर में समितियां भी गठित हो जाएंगी और फिर मीरा भाईंदर में जनप्रतिनिधि अपना काम करने लगेंगे। लगभग 4 साल या 3 साल कुछ महीनों के बाद मीरा भाईंदर में समितियां गठित होंगी और अवामी नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि अपना अपना काम संभालेंगे। अब देखना है कि बीजेपी एक तरफा जीत के बाद मीरा भाईंदर में कितना काम कर पाती है। हालांकि बीजेपी ने कई तरह के वादे किए हैं कि पानी की मसला हल हो जाएगा, सड़कों के खड्डे नहीं रहेंगे, लेकिन इस भारी अक्सरियत के सामने और भी कई सवाल होंगे। क्या नरेंद्र मेहता और डिम्पल मेहता दोनों मिलकर कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे? कि हॉकर के मामले समितियों की चुनाव हो चुकी है लेकिन अभी तक समितियां गठित नहीं हुई है। क्या डिम्पल मेहता समितियां गठित कर पाएंगी? दूसरा यह है कि जो सफाई कर्मचारी हैं जो मीरा भाईंदर में वर्षों से काम किए हैं, उन्हें 2014 से पहले मुफ्त घर मिला करते थे। क्या अब भी उन्हें मुफ्त घर मिलेगा या नहीं? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिन पर अगर डिम्पल मेहता और नरेंद्र मेहता काम करते नज़र आते हैं तो लोगों का उन पर ज़्यादा विश्वास होगा और हम उम्मीद करते हैं, खासकर तिरछी आंख ये उम्मीद करता है कि नरेंद्र मेहता इस कसौटी पर पूरे उतरते नज़र आएंगे। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं मुशर्रफ शम्सी, तिरछी आंख समाचार।